हे हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम ये किरण जो रीजनिंग की बुक है, किरण, ठीक है, इसके ये पूरी बुक कवर करेंगे धीरे धीरे। एंड ये आपको पता ही होगा कि रीजनिंग किस किस एग्जाम्स में आता है। आपका एसएससी एग्जाम हुआ, रेलवे एग्जाम हुआ, ठीक है, एंड आपका बैंकिंग सेक्टर हुआ और आपका केवीएस हुआ। ये सारे एग्जाम्स में आपका एसएससी में अगर बात करें तो 30% आता है, और रेलवे में अगर बात करें एसएससी में 25% के आसपास भी आता है, 25 से 30। रेलवे में भी, रेलवे में 30% आता है। एंड बैंकिंग सेक्टर में आपका 30% आता है रीजनिंग, और केवीएस में 10% आता है। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं थोड़ा थोड़ा। और ये जब ज़्यादा हार्ड पार्ट भी नहीं होता है, क्वाइट इजी पार्ट, तो हम इसको पूरा कवर करेंगे। टोटल ये आई थिंक 1000 पेजेस की बुक है, तो हम सारा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप इसलिए मत पढ़िए मेरे से कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ इसमें, बट मैं आपको रियलिटी बता दूं कि मेरा जब भी मैंने एग्जाम दिया है एसएससी वगैरह और यूपी पुलिस वगैरह, एसआई वगैरह का जो भी है, तो उसमें मेरा आउट ऑफ 195 प्लस स्कोर गया परसेंटाइल हमेशा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे से पढ़िए, मैं रिवीजन कर रहा हूँ अपना, मैंने ये सारी बुक पढ़ चुकी है, बट रिवीजन कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा नॉलेज लीजिए अगर लेनी है तो। अदरवाइज मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे चैप्टर नंबर 1 है आपका एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, ठीक है, सादृश्यता एंड संबंध। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में कराऊंगा और हिंदी में थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, हिंदी भी बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाउस इज रिलेटेड टू रूम एंड वर्ल्ड। जो हाउस है वो रूम से बनता है। हाउस घर के अंदर रूम्स होते हैं, उसी तरह क्या है वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार, संसार के अंदर क्या है भाई कंट्रीज होती हैं। कंट्रीज को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? कंट्रीज को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं नेशन, यानी राष्ट्र बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सीजीएल प्रीलिम्स 1999 में आया। मैं आपके सारे क्वेश्चन करा दूंगा, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, हर एग्जाम से रिलेटेड। इस बुक को करने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे बताइए। एक आध क्वेश्चन को छोड़ के आपका पूरा आउट ऑफ 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग 95 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो आपका क्या है भाई, कंट्रीज होता है वर्ल्ड के अंदर, तो इसका आंसर, सही आंसर, राइट आंसर विल बी द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टच, जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो वो हमें फील होता है, महसूस होता है। जब हम किसी भी चीज को टच करेंगे गर्म ठंडा, तो वो हमें महसूस होता है। उसी तरह से जब हमारे घर पे कोई आता है तो हम उसे ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं उसका। अभिवादन का मतलब क्या होता है भाई? अभिवादन करना मतलब उसे बुलाना घर पे, यानी स्वीकार करना। ठीक है, वो हमारे घर आएगा तो हम उससे बोलेंगे आप अंदर आ जाइए, तो एक्नोलॉजी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुड बेड। गुड का अपोजिट वर्ड बेड होता है, तो रूफ का फ्लोर हो गया, फ्लोर यानी जमीन, एक तरह से फर्श। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको देखिए, ये हाउसेस के बारे में बात की गई है। लॉयन जो है वो डेन में रहता है, तो रैबिट कहाँ रहता है? सबको पता है, क्लास फर्स्ट सेकंड में पढ़ा जाता है। रैबिट जो है वो बरो में रहता है। ठीक है, बरो को बिल बोलते हैं। ठीक है, पिट में कौन रहता है भाई? पिट में कोई नहीं रहता, ट्रेंच में कोई नहीं रहता। होल में कौन रहता है? होल में स्नेक रहता है। ठीक है, हर एनिमल्स का अलग अलग घर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं हॉर्स, HORSE, हॉर्स, फिर से लिख देता हूँ मैं क्लियरली, अच्छा सा दिखे आपको। HORSE, हॉर्स। हॉर्स कहाँ पे रहता है अगर मैं बात करूंगा? तो स्टेबल में रहता है। जो काव है वो कहाँ रहती है? शेड में रहती है। ठीक है, ऐसे ही हर एनिमल्स की एक पर्टिकुलर जगह होती है। ठीक है, तो अगर बियर कहेंगे भालू, भालू भी डैन में रहता है। ठीक है, तो थोड़े से एनिमल्स के आप याद कीजिएगा, जो नहीं आएगा डाउट वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। अदरवाइज मैं आपको गूगल पे भी दिखा सकता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपके गूगल से डाउट दूर कर सकता हूँ। चलिए वो सब बाद में कर देंगे, हम अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे उसके लिए। अभी हम कंटिन्यू बुक की ओर से करते हैं। नोवेलिटी, नोवेलिटी मतलब होता है अनूठापन, एंड ओल्डनेस मतलब पुरानापन। ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। तो न्यूनेस नयापन हो गया, तो इसका क्या है आंसर जो आएगा वो पुरानापन आएगा। पुरानापन यानी एक तरह से देख लीजिए आप, यहाँ आदर्श है, खोज है, पुरातनता, और ये संस्कृति। तो पुरातनता एक तरह से नयापन, नया और पुराना। ठीक है, तो एंटिक्विटी विल बी द पुरानापन। ठीक है, पुरातनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव जो है वो इन्फॉर्मर। देखो, डिटेक्टिव को जानकारी कहाँ से मिलती है? इन्फॉर्मर के थ्रू मिलती है। इन्फॉर्मर जासूस होता है, एक तरह से मुखबिर। ठीक है,
उसी तरह से अगर हम बात करें तो रिपोर्टर रिपोर्टर को जानकारी कहाँ से मिलती है? रिपोर्टर को जानकारी सूत्रों से मिलती है। जैसे अभी यार रिसेंटली देखो 2024 में क्या हुआ था, 2025 में हुआ था, 24 में हुआ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन ये इलाहाबाद में क्या है भाई, इतना ये हुआ 2025 में हुआ था, आई थिंक जनवरी फरवरी के आसपास हुआ था, क्योंकि हम लोगों का ड्यूटी लगा हुआ था उस समय। तो वहां पे क्या है भाई, एकदम इतना भगदड़ हुआ, लेकिन न्यूज चैनल्स को सबको दूर कर दिया गया, और वहां पे 150 चप्पलें मिली। तो ये जो भी सोर्स थे, ये रिपोर्टर को सोर्स कैसे पता चले? चप्पलों से पता चला कि वहां पे कुछ भागा दौड़ी हुई थी, ठीक है। तो उस तरह से रिपोर्टर को जो जानकारी मिलती है वो सूत्रों से मिलती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर वो सूत्रों से जानकारी लेके उसका क्या है, समाचार बना देते हैं, ठीक है, न्यूज बना देते हैं, ठीक है। चलिए, और एडिटोरियल का कोई यहाँ मीन्स नहीं है, एस्से का कोई मीन्स नहीं है, एस्से तो भाई क्लासरूम में बच्चे लिखते हैं, ठीक है, तो इनका कोई मीन्स नहीं है। जेन्युइन जेन्युइन और ऑथेंटिक, इसका मतलब होता है रियल, ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, सिमिलर वर्ड हैं, ठीक है, अगर कहा जाए तो ये क्या है भाई, सिमिलर वर्ड है, ठीक है। उसी तरह से मिराज, मिराज का सिमिलर वर्ड क्या होगा भाई, इल्यूजन, ठीक है, भ्रम। मिराज क्या होता है, मिराज होता है आपके एक रेगिस्तान जैसा एरिया हो, और वहां पे आपको दूर दराज पे क्या दिखाई दे, पानी दिखाई दे, लेकिन वो एक्चुअल में पानी ना हो, केवल आपको प्रतीत हो पानी जैसा, उसे हम कहेंगे इल्यूजन या भ्रम, भ्रम कहेंगे, ठीक है, मिराज भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी किस चीज की स्टडी को बोलते हैं, इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं भाई, तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। मैं आपको सारी चीजों के बारे में बताते जाऊंगा, ये प्लांट्स के ऑलरेडी बॉटनी बता ही चुका हूँ, ठीक है, लिख देता हूं मैं फिर से, वो ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्नेक्स को क्या बोलते हैं भाई, सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, स्नेक्स की स्टडी को सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई सर्प, ये वर्ड कैसे बना, तो ये सर्प से बना, सर्प हिंदी में सर्प को सांप बोलते हैं, तो सर्प से सर्पेंटोलॉजी वर्ड बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पार्लियामेंट। ग्रेट ब्रिटेन में जो संसद होती है उसे पार्लियामेंट बोलते हैं, भारत में जो होती है उसे भी पार्लियामेंट बोलते हैं। तो फिर कांग्रेस कहाँ की होती है, कांग्रेस जो होती है वो आपकी यूएसए की होती है दोस्तों, कहाँ की होती है दोस्तों, यूएसए की होती है, उसे कांग्रेस बोलते हैं। जापान की अगर मैं बात करूं तो जापान में क्या बोला जाता है, डाइट बोलते हैं, ठीक है। नेदरलैंड का मुझे जानकारी नहीं है, आप थोड़ा सा इसे चेक करके बताएंगे, ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना नीचे, कमेंट सेक्शन में, कि नेदरलैंड में जो पार्लियामेंट है उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइंड, माइंड की स्टडी को साइकोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी अभी मैं आपको नीचे बता चुका हूँ, बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं। कॉइन की स्टडी को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्टेमेटोलॉजी, न्यूमिस्टेमेटिक मेटोलॉजी, ठीक है, न्यूमिस्टिक मेटोलॉजी बोलते हैं। मैमल की स्टडी को क्या बोलते हैं भाई, मैमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आगे, मैक्सिमम, मैक्सिमम का एक्सेस मतलब सिमिलर वर्ड, मैक्सिमम यानी किसी चीज की अत्यधिक होना, यानी प्राचुरता होना। एंड स्लाई, स्लाई माने होता है कपटी, कपटी मतलब एक तरह से धोखेबाज, धोखा देने वाला। उसी तरह से प्लीजेंट तो मनोहर हो गया, तो ये तो होगा नहीं, इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है हमें। अस्त व्यस्त भी नहीं होगा, परमानेंट स्थायी भी नहीं होगा। कुत्सित यानी कंजर्वेटिव, जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता हो और कपटी नेचर का हो उसे हम केवल क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव है वो बहुत, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, मदर, मदर इज रिलेटेड टू चाइल्ड, मदर जो है वो बच्चे को जन्म देती है। उसी तरह से जो क्लाउड है वो किस चीज को जन्म देता है, बारिश को। जब बादल होते हैं तो क्या होता है, बारिश होती है, यानी रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बुक को पब्लिश किया जाता है, फिल्म को भाई कौन, बुक को पब्लिशर पब्लिश करता है उसको, उसी तरह फिल्म को डायरेक्टर करता है, ठीक है, डायरेक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट, फूड जो है, फूड की लिस्ट को हम मेन्यू बोलते हैं। उसी तरह से कैटलॉग किस चीज की लिस्ट को बोलते हैं, बुक्स की लिस्ट को बोलते हैं, ठीक है। बुक्स की लिस्ट को कैटलॉग बोला जाता है, तो बुक्स विल बी द राइट आंसर। अगर मैं बात करूं लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी तो भाई जहां पुस्तक रखी जाती है वो जगह होती है, लिस्ट नहीं होती। रैक जो होता है, रैक के अंदर बुक्स रखी जाती हैं, और रैक कहाँ होता है, लाइब्रेरी के अंदर होता है, ठीक है। एक तरह से अलमारी भी बोल सकते हैं रैक को,
न्यूज़पेपर क्या होता है भाई? न्यूज़पेपर तो अलग ही हो गया वर्ड, ठीक है। न्यूज़पेपर के कलेक्शन को तो और ही कुछ बोलते होंगे, ये आपको पता लगाना है क्या बोलते हैं, हर चीज की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क पे हाउस बनता है, हाउस जो है वो फ्रेमवर्क पे बनता है। स्केलेटन पे क्या बनता है भाई? ह्यूमन बॉडी बनता है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी आपका स्केलेटन पे बनता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तो ह्यूमन बॉडी ऑप्शन नंबर 3 है। रिब्स होता है आपका चेस्ट में होता है, स्कल खोपड़ी सिर में ब्रेन में होता है, ठीक है। चलिए, टेस्ट टंग। टंग से आप टेस्ट करते हो, वॉक किससे करते हो? पैरों से करते हो। पैरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेग्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे बॉडी पार्ट है तो सेकंड नंबर पे बॉडी पार्ट ही आएगा। बॉडी पार्ट इनमें से केवल कौन सा है? सी है, ठीक है, तो सी पे ही टिक करेंगे। चिमनी से धुआं निकलता है, गन से बुलेट निकलती है, ट्रू है भाई। आगे देख लेते हैं, हाउस से रूफ निकलता है, फॉल्स है। क्ले से क्रीमिक निकलता है, फॉल्स है। कैटल, टी से कैटल निकलती है, फॉल्स है। कैटल से टी निकल सकती है, टी से कैटल नहीं निकल सकता, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को रीडर पढ़ता है, जो रीड न्यूज़पेपर को रीड करता है उसे क्या है? रीडर बोलते हैं। ब्रेड, ब्रेड को जो खाता है उसे क्या बोलते हैं भाई? कंज्यूमर जो होता है वो कंज्यूम करता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है। इसका आंसर बायर नहीं है, क्योंकि बायर तो हो सकता है ब्रेड खरीद के लेके आए, लेकिन खाने वाला तो घर का मालिक होता है ना, या बच्चे होते हैं, तो उन्हें कंज्यूमर बोला जाता है जो उस ब्रेड को खाएगा, ठीक है। ऐसे ही न्यूज़पेपर जब कोई देने आता है तो उसे नौकर घर के ले लेते हैं, लेकिन नौकर पढ़ते थोड़ी ना, कौन पढ़ता है? घर का मालिक पढ़ता है, ठीक है। तो रीडर पढ़ता है एंड कंज्यूमर खाता है, ठीक है। बीच का माध्यम नहीं पूछा है कि ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा किया जाता है, कि भाई क्यों, कौन न्यूज़पेपर को लाता है, ये सारी चीजें नहीं पूछी हैं, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। आइस की प्रॉपर्टी कोल्डनेस होती है, अर्थ की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? ग्रेविटेशन होता है अर्थ पे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको पता होना चाहिए। ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब पता होना चाहिए। जब हम साइंस पढ़ेंगे तो भी मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। हाउस का रेंट देते हैं, ठीक है, जिस तरह हाउस से किसी को हम हाउस देते हैं रहने के लिए, तो हम क्या है, उससे रेंट लेते हैं, उसी तरह हम किसी को कैपिटल देते हैं, पूंजी देते हैं, तो हम क्या लेते हैं? उससे ब्याज लेते हैं, यानी इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एवरी, एवरी नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया, ये एनर्जी है, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है, तो ऐसे ही ऐसा यूनिट देखना है हमें, तो ये तो ऐसा यूनिट है नहीं। पावर की एमीटर तो होती नहीं है, पावर की तो भाई क्या होती है? वॉट होती है, ठीक है। आगे बचे दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन जो बचे हैं उसमें देखो, यहाँ पे ऐसा यूनिट बाद में है, तो इनमें ऐसा यूनिट बाद में किसमें? करंट और ओम। ओम ऐसा यूनिट होती है और ये बाद में भी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी लिखा होता है ऐसे कि आगे करंट लिखा होता और पीछे एम मीटर लिखा होता, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाता, लेकिन पोजीशन चेंज होने से क्या है, रीजनिंग में आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। स्मोक से पॉल्यूशन होता है, उसी तरह वॉर से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, विध्वंस होता है, ठीक है, विनाश होता है, ठीक है। चलिए, आवर से छोटा मिनट होता है एंड मिनट से छोटा क्या होता है दोस्तों? सेकंड होता है, ठीक है। उसी तरह टर्सरी से छोटा होता है आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी से छोटा होता है आपका प्राइमरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एक छोड़ के एक लेना है, ठीक है, मिनट छोड़ दिया एंड सेकंड लिया, तो उसी तरह से सेकेंडरी छोड़ दिया, प्राइमरी लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिजिशियन जो होता है वो ट्रीटमेंट करता है, तो जज क्या करता है? जजमेंट देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। जज जो है पनिशमेंट तो देगा, पर पनिशमेंट तो भाई जिसने कुछ किया होगा गलत काम उसे ही तो देगा, और जो पनिशमेंट की वो है, पनिशमेंट देगा या फिर उसे बेल दे देगा, मतलब रिहा कर देगा, उसे माफ कर देगा, वो सब डिपेंड करता है उसके जजमेंट पे कि उसका जजमेंट क्या है, ठीक है। तो जजमेंट इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, उसी तरह से क्या है भाई, स्कल्पचर किस चीज का यूज करते हैं? स्कल्पचर की अगर मैं बात करूं तो वो चीजल का यूज करते हैं, छेनी का यूज करते हैं आइडल्स बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, ठीक है। चॉपर का यूज कौन करता है? जो पेड़ काटता है भाई। ट्रॉवल का यूज कर क्यों किया जाता है? घास काटने के लिए, खुरपी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टडी से नॉलेज बढ़ती है, वर्क से एक्सपीरियंस बढ़ता है, बोलते हैं ना, कहीं आपने पहले काम किया या कितना साल का आपको एक्सपीरियंस है, यानी एक तरह से सिमिलर वर्ड देखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, बट फिर भी हम इसे करेंगे, ये डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो भी हम इसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ।
ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। अब इन्होंने बोला जो वेस्ट पोजीशन था, यानी जो यहाँ वाला पोजीशन था, उसको क्या है, नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट यानी यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, यानी ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, यानी 135 डिग्री पीछे कर दिया। ठीक है, उसी तरह साउथ को क्या बोला जाएगा, ये उन्होंने पूछा है। तो साउथ को क्या है, 135 डिग्री पीछे कर दिया जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे इस पोजीशन, ये पोजीशन जो है किसके बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो इसे बोला जाएगा नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ एंड वेस्ट, बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। आगे, डेजर्ट, ओएसिस एंड डेजर्ट। डेजर्ट के बीच में जो पानी का इलाका होता है छोटा सा, उसे हम ओएसिस बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से सी के बीच में, समुद्र के बीच में जो जमीन का इलाका होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम आइलैंड बोलते हैं। तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, यानी कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। तीन साइड से वाटर से कवर हो, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री। ठीक है, क्लिफ किसे बोलते हैं भाई, कोई चट्टान हो उसके नीचे समुद्र तट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पानी हो नीचे, तो उसे हम क्लिफ बोलेंगे। ठीक है, बैक वाटर किसे बोलते हैं, जो दो, जब कोई सिंगल नदी हो लेकिन बीच में कोई ऊंचा इलाका हो, तो वो दोनों नदी क्या है, सेपरेट हो जाए, उसे हम बोलेंगे बैक क्लिफ्स। ठीक है, चलिए, क्वैक, डक की साउंड को क्वैक बोलते हैं। नाई किसकी साउंड को बोलते हैं, नाई माने हिनहिनाहट होता है, तो वो हॉर्स की साउंड को बोलते हैं। कैट, बिल्ली जो होती है वो क्या करती है, म्याऊं करती है, MEOW। फ्रॉग क्या करता है भाई, फ्रॉग करता है टर टर टर, को बोलते हैं क्रोक, CROAK, क्रोक। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे फॉक्स क्या करता है, तो फॉक्स जो है उबासी लेता है, लोमड़ी जो है ऊ करके करती है। ठीक है, एंड उस साउंड को क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ उबासी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार। यॉनिंग, यॉनिंग, यॉनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका देख लेना, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं भूल रहा हूँ। एक और वर्ड होता है यॉनिंग से रिलेटेड, बिल्कुल सिमिलर, उबासी से रिलेटेड, वो यूज करते हैं। सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर्स के ग्रुप को रेजिमेंट बोलते हैं, उसी तरह से हॉर्स के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। ठीक है, फ्लीट किसके बोलते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स। एंड ये तो कैलवरी तो एक प्रोसेस है, घुड़सवारी एक प्रोसेस है, तो ये तो होगा नहीं। एंड नेवी, नेवी क्या होता है भाई, सोल्जर को रेजिमेंट बोलते हैं। एंड नेवी का ग्रुप किसे बोलते हैं, जो लोग, क्या बोले हम, चलो अभी मुझे याद नहीं आ रहा इसको, इसका आंसर हर्ड है। ठीक है, नेवी किसके ग्रुप को बोला जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फोटो, फोटो से फिल्म बनती है, जब बहुत सारे फोटो को जोड़ते हैं। उसी तरह फोटो स्टेट कहाँ होता है भाई, पेपर पे होता है। ठीक है, इसका आंसर डी है। वैसे इसमें थोड़े से ऑप्शन अलग हैं, इसका कोई सटीक आंसर नहीं है, बट इसका जो सटीक है वो हम चारों ऑप्शन से कंपेयर करेंगे तो पेपर ही बनेगा। ठीक है, रियल, ऑथेंटिक यानी सिमिलर वर्ड है, तो मिराज का अल्यूजन होगा, ये अभी हम पहले भी कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले किया था सेम क्वेश्चन। सोरो माने दुख, दुख का खुशी है, जॉय। तो प्लेजर, प्लेजर माने खुशी, खुशी का क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा, यानी पेन हो जाएगा। ठीक है, आगे, सर्जन जो होता है वो फॉरसेप्स यानी चिमटी से काम करता है। तो डॉक्टर किससे करता है भाई, परसेप्शन से नहीं करता। डॉक्टर का यहाँ स्टेटोस्कोप होना चाहिए था, ये गलत है। रिफ्यूजी और एजाइलम तो एक ही बात है भाई, शरणार्थी के लिए होता है। ब्लैक स्मिथ, लोहार जो होता है वो हैमर से काम करता है, हथौड़े से, ट्रू है भाई ये। ठीक है, जैसे सर्जन फॉरसेप्स चिमटी से काम करता है, ऐसे ही ब्लैक स्मिथ जो है वो हथौड़े से काम करता है। एंड ऑप्शन 4, ड्राइवर जो है ब्रेक ऑयल से काम करता है, काम नहीं करता। ब्रेक ऑयल एक चीज होती है जो गाड़ी में डाली जाती है, लेकिन काम तो वो कार या चौफर से करता है। ठीक है, ड्राइवर चौफर होता है एक तरह से, तो वो गाड़ी चलाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। एडिटर जो होता है वो मैगजीन रिलीज करता है, उसी तरह से देखो इसमें पर्सन आगे है एंड प्रोडक्ट पीछे है। तो पर्सन देखते हैं आगे किसमें, ये नोवेल तो प्रोडक्ट है, गलत हो गया। पोयम प्रोडक्ट है, गलत हो गया। चेयर जो है वो क्या है भाई, प्रोडक्ट है, गलत हो गया। डायरेक्टर जो है वो पर्सन है और फिल्म जो है वो पिक्चर है, तो ये सही है। बाकी ये तीनों ऑप्शन भी ठीक थे, लेकिन इनका पोजीशन चेंज कर देता। अगर राइटर आगे लिखता, नोवेल पीछे, पोएट आगे लिखता, पोएम पीछे लिखता, कारपेंटर आगे, चेयर पीछे, तो ये तीनों ऑप्शन ठीक हो जाते आपके। ठीक है, समझ आया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। थ्रेड, थ्रेड यानी धागा, धागा जो है वो क्लॉथ
बहुत सारे धागे जुड़ के क्या है क्लॉथ कपड़ा बनाते हैं, उसी तरह बहुत सारे वायर जुड़ के क्या बनाते हैं जाली बनाते हैं, ठीक है। और जाली किसे बोलते हैं, मैस को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सीव छलनी नहीं बनाते क्योंकि छलनी में और भी लोहा वगैरह लगा रहता है। हम टोटल की बात नहीं करेंगे, हम केवल मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। आगे, यस्टरडे के बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, यस्टरडे के बाद टुमारो आता है, ठीक है। यस्टरडे के बाद टुडे आता है, एंड टुडे के बाद टुमारो आता है, ठीक है। उसी तरह मार्च के बाद अप्रैल आएगा, एंड अप्रैल के बाद मई आएगा, एंड मई विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एक छोड़ के एक पे टिक करना है, यानी मई पे टिक करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइफर्केट। बाइफर्केट एंड डिवाइड मतलब दोनों सिमिलर वर्ड हैं। बाइफर्केट यानी किसी चीज को अलग करना, यानी तोड़ना। उसी तरह से किसी चीज को लोथे, लोथे मतलब एक तरह से होता है, क्या होता है भाई, लोथे यानी दुखी, डिटेस्ट, अलग करना किसी चीज से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, भाई इस आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसका देख लेना है, या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा, या जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं बता दूं, चलो एक काम करते हैं, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो के बाद सेकंड वीडियो बनाऊंगा ना, इसका आंसर मैं तब बताऊंगा, ठीक है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये पहला क्वेश्चन है, और एक वो था जनरल असेंबली जो नॉर्वे की होती है, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये दो आपके क्वेश्चन है कि नॉर्वे में जो पार्लियामेंट होता है, नॉर्वे में उसे क्या बोलते हैं, ये भी आप बताओगे मुझे। और इसका आंसर क्या है ये भी आप बताओगे, जेलस है या डिटेस्ट है, ठीक है। इन दोनों में से है, क्योंकि लोथे, लोथे माने विरक्त होता है, विरक्त, तो डिटेस्ट होगा या जेलस होगा, ठीक है। लोथे का वर्ड विरक्त मतलब मुझे हिंदी एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या होता है, बट चलिए आप देखोगे इसे। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है, आर्चियोलॉजिस्ट क्या होता है, स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स होता है, ठीक है। आगे, फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल होता है, एंड रैबिट इज अ क्या है, डरपोक होता है, यानी टिमिड होता है, ठीक है। करेजियस की बात करें तो लॉयन इज अ करेजियस एनिमल, ठीक है। हर एक एनिमल के लिए अलग अलग कहावत है, जैसे एज एज कनिंग एज फॉक्स, एज टिमिड एज रैबिट, एंड एज करेजियस एज लॉयन, ठीक है। एज फेरोसियस एज लॉयन, एज डेंजरस एज लॉयन, ठीक है। सॉरो, जब हम दुखी होते हैं तो रोते हैं, क्राई। जब हम मर्द खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, हंसते हैं, लाफ्टर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट का डार्कनेस होता है, तो नॉलेज का क्या होगा भाई, लाइट एंड डार्कनेस अपोजिट वर्ड है, तो नॉलेज यानी ज्ञान, ज्ञान का अज्ञान होगा। अभी अज्ञान देख लो, इग्नोरेंस को अज्ञान बोलते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। स्टेटोस्कोप से हार्ट बीट नापी जाती है, टेम्परेचर किससे नापा जाता है भाई, थर्मामीटर से नापा जाता है, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन देखो, स्प्रिंग सीजन कब आता है आपका, बात करें अगर तो मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, ये तीन जो महीने होते हैं ये आपके क्या होते हैं, स्प्रिंग सीजन होते हैं। एंड इसके बाद जून जुलाई अगस्त जो होता है वो आपका समर होता है। ये 3 महीने जो होता है समर होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग सीजन के बाद समर सीजन आता है, ऐसे ही संडे के बाद मंडे आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बाकी क्या है, थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, फ्राइडे नहीं वेडनेसडे लिखा है, गलत हो गया। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है लेकिन फ्राइडे लिखा है, गलत हो गया। फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है लेकिन मंडे लिखा हुआ है, तो गलत हो गया, ठीक है। संडे के बाद मंडे विल बी द राइट आंसर। आर्किटेक्ट जो होता है वो क्या बिल्डिंग बनाता है, स्टैच्यू मेकर क्या बनाता है, स्टैच्यू बनाता है, मूर्ति बनाता है, मूर्तियों को क्या बोलते हैं, आइडल्स बोलते हैं, प्रतिमा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह से स्टेट का हेड कौन होता है भाई, गवर्नर होता है, ठीक है, गवर्नर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर यही पूछ लेता कंट्री का जो हेड है दूसरी तरह से, अगर प्राइम मिनिस्टर होता है तो स्टेट का कौन होता है, फिर स्टेट का हम लिख देते चीफ मिनिस्टर होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाती तो हम लिखते, ठीक है। हमें देखना है कि पहला चीज कैसे रिलेट कर रहा है, जिस तरह से पहला चीज रिलेट कर रहा है उसी तरह से हमें सेकंड चीज को रिलेट कराना है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिराज, मिराज डेजर्ट में होता है, उसी तरह से देखो, आगे जो चीज हो रही है वो है, पीछे जिसमें हो रही है वो है, यानी पीछे बड़ी चीज है। तो स्काई इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन तो छोटा है, स्काई बड़ा है, तो ये गलत हो गया। रेनबो स्काई है, ठीक है, देखो पीछे बड़ी चीज है, स्काई में रेनबो निकल रहा है, यानी ये राइट है।
एंड रेन, वो रेन ये तो गलत ही है भाई, मिरर में इमेज हो रहा है ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इमेज तो रियल भी होती है भाई, ये वो कोई रिफ्लेक्शन के थ्रू तो बनती नहीं है, तो ये भी गलत है आपका, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के थ्रू प्रोसेस बनता है, लेकिन ये दोनों रिफ्रैक्शन के थ्रू बनते हैं, ठीक है। चलिए, और वो इल्यूजन होते हैं, ठीक है, ये रियल होता है, ठीक है, ये इल्यूजन नहीं होता है, इमेज जो होती है वो रियल भी होती है, इन्वर्टेड भी होती है, इरेक्ट भी होते हैं, वर्चुअल भी होती है, लेकिन वो दोनों क्या है, इल्यूजन है एक तरह से, ठीक है। पोसेसन, पोसेसन यानी जुलूस जब निकलता है वो कहाँ से निकलता है, रूट से निकलता है, यानी मार्ग से निकलता है। अर्थ जो है वो जिस रास्ते पे चलती है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, राजमार्ग बोलते हैं, ठीक है, ये सीजीएल टायर 1 में आ चुका है 2011 में। स्टूडेंट का रिलेशन बुक से है, तो पोस्टमैन का रिलेशन किससे है भाई, लेटर से है, लेटर यानी डाक, ठीक है, वो डाक का यूज, डाक को इधर उधर ट्रांस मतलब देता है, एंड स्टूडेंट जो है बुक को पढ़ता है। कॉफी में कॉफीन होता है, टबैको में निकोटीन होता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ। ओके। कोकोनट ऑयल, फ्रूट का क्या होता है, जूस होता है भाई, कोकोनट का ऑयल होता है तो फ्रूट का जूस होता है, सिंपल सा है। ग्रेविटी पुल करती है, मैग्नेटिज्म क्या करती है, पुश और पुल दोनों करती है। अब पुश और पुल यानी अट्रैक्ट और रिपेल करती है, ठीक है। चलिए, रिस्ट, रिस्ट और एल्बो, एल्बो यानी कोहनी, कोहनी से नीचे रिस्ट कलाई होती है। नी, नी यानी घुटना, घुटने से नीचे क्या होता है, एंगल, एंकल यानी एड़ी होता है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये हमारा हाथ है, कैसे बनाए भाई हाथ, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एल्बो है, एंड ये आपकी क्या है, रिस्ट है। और अगर आपका पैर बना दूं मैं यहाँ, पैर बड़ा अजीब बनता है यार, क्या बताऊं, तो ये अगर आपका घुटना है, यानी घुटने को क्या बोलते हैं भाई, नी बोलते हैं, तो ये आपका नी है, तो ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या है, एंकल है, एंकल, ENKLE, ठीक है। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्बो के नीचे हिस्से को रिस्ट बोलते हैं, तो उसी तरह नी के नीचे हिस्से को क्या बोलते हैं, एंकल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं, मैं थोड़ा सा ब्रेक, चलो इस लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। फेस से एक्सप्रेशन झलकता है, मतलब वो फेस पे एक्सप्रेशन आता है, ऐसे ही म्यूजिक जो आता है वो किससे आता है भाई, साउंड से आता है, ठीक है, साउंड। ओके। चलिए, अभी 54 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी मैं क्या इस वीडियो को यहीं तक करूंगा, आगे नेक्स्ट वीडियो ने कि आगे कर लें, नहीं अब बाद में करेंगे, वैसे आगे चले कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और। डे, डे एंड नाइट आर अपोजिट वर्ड्स, उसी तरह से डस्क, डस्क यानी शाम होता है, शाम का क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, ऊषा काल हो जाएगा, डॉन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की, मॉर्निंग एंड इवनिंग आर अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, अगर ये लिखे होते तो ये भी आ सकते थे, ऊपर लिखा होना जरूरी है। लॉक, लॉक जो है वो की से खुलता है, ठीक है, चाबी से ताला खुलता है, उसी तरह से क्राइम किससे चीज से खुलता है, इन्वेस्टिगेशन क्राइम खुलता है, ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। बुक जो होती है वो लाइब्रेरी में होती है, एनिमल जो होता है वो कहाँ होता है भाई, जू में होता है, ठीक है, एनिमल जो होते हैं जू में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे, हेल्थ, हेल्थ यानी स्वस्थ होना, सिकनेस यानी बीमार होना, अपोजिट वर्ड है, तो हैप्पीनेस का खुशी, खुशी का दुख हो जाएगा, दुख को क्या बोलते हैं भाई, मिजरी बोलते हैं, ठीक है, माइजरी, दुखी, ठीक है। चलिए, एयर, एयर जो है वो ब्रीथ लेने के काम में आती है, तो ब्लड क्या करता है भाई, ब्लड सर्कुलेशन करता है, बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एनीमिया, ब्लड, ब्लड की कमी से एनीमिया होता है, उसी तरह से ऑन गवर्नमेंट यानी अराजकता किसकी वजह से फैलती है, जब गवर्नमेंट की कमी हो जाती है तब, ठीक है, गवर्नमेंट जब सही से काम नहीं करती तो अराजकता फैल जाती है, यानी ऑन गवर्नमेंट हो जाता है, ठीक है। ड्रॉप, ओशियन, ड्रॉप जो है वो ओशियन का छोटा सा हिस्सा है, उसी तरह से स्टार क्या है भाई, किस चीज का छोटा सा हिस्सा है, अगर हम बात करें यूनिवर्स का। अभी यूनिवर्स तो इसमें है नहीं भाई, यूनिवर्स नहीं है तो क्या है, स्काई तो दिया हुआ है, लेकिन तो स्काई का एक छोटा सा हिस्सा है स्टार, ठीक है। टेलर जो है वो क्लॉथ से कपड़े बनाता है, फार्मर जो है ऐसे ही किससे क्या करता है भाई, उत्पादन कहाँ से करता है, लैंड, जमीन से करता है, ठीक है। टेलर का इंस्ट्रूमेंट नहीं पूछा, अगर टेलर का यहाँ दे रखा होता क्या, स्विंग मशीन, तो फिर फार्मर का क्या हो जाता भाई, प्लग हो जाता फार्मर का। अगर टेलर का दे रखा होता शर्ट एंड पैंट, या कोई भी कपड़ा दे रखा होता, तो फार्मर का क्या हो जाता भाई, उसका हो जाता क्रॉप हो जाता, ठीक है। हर चीज का आंसर
ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। अगर ट्रेड टेलर का अगर यहाँ पे दिया होता, क्या दिया होता आपका, मैं बता रहा हूँ, जैसे शर्ट दिया होता, तो फार्मर का क्या हो जाता भाई, क्रॉप हो जाता फार्मर का। ठीक है, उस तरह से आंसर बदलेगा आपका। आपको देखना पड़ेगा रीजनिंग में क्या पूछ रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर राइट करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रिबल माने होता है घसीटा मारना। जब व्यक्ति लिखते हैं तो घसीटा मारते हैं। स्टेमर हकलाते कब हैं, जब वो बोलते हैं। बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक। ठीक है, बोलने में हकलाते हैं। आई का माइन होता है, अभी देखो भाई लास्ट में बाद में प्रोनाउन आ रहा है, तो इसमें बाद में प्रोनाउन किस में है, देखो हर प्रोनाउन होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, सिंपल प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। अस प्रोनाउन होता है, नहीं होता। प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है, ये सिंपल प्रोनाउन होते हैं आपके। तो इसमें ही आ रहा है, देखो लास्ट में इसमें आई आ रहा है, इसमें ही आ रहा है, मतलब दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एंड आगे वाला इसका पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कैट इज टू फेलाइन, कैट की फैमिली जो होती है वो फेलाइन होती है। हैज हॉर्स की क्या होती है, क्वाइन होती है। ठीक है, इक्वाइन बोलते हैं। ब्रश, ब्रश से पेंट होता है। सोवल, सोवल यानी बेलचा, बेलचे से क्या होता है भाई, कोल, कोयला खोदा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के काम में आता है। बैरोमीटर क्या है भाई, प्रेशर नापने के काम में आता है। ठीक है, ये सब हमने क्लास 8th 10th में पढ़े थे। क्रिएट, किसी चीज को निर्माण करना। डेस्ट्रॉय, विध्वंस करना, यानी अपोजिट वर्ड है। कॉन्डेंस, संघनित करना, यानी कंडेंस, छोटा करना। एक्सपेंड, बड़ा करना। ठीक है, प्रसार करना, फैलाना। कंडेंस, उसे छोटा करना, यानी कब वो मिनिमाइज करना। सिनेमा, सिनेमा में ऑडियंस होती है। चर्च में क्या होता है, असेंबली हॉल में कौन होते हैं भाई, भक्त मंडली होती है एक तरह से चर्च में। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन। प्रेयर तो एक प्रोसेस है, मेडिटेशन एक प्रोसेस है, लोनलीनेस इज ए प्रोसेस है, अकेलापन। लेकिन कॉन्ग्रीगेशन जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल का समूह है, जिसे हम बोलेंगे, जिसे भक्त मंडली बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्शन, एक्शन का रिएक्शन यानी अपोजिट वर्ड है, उसी तरह से अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है। ठीक है, तो एक्शन क्रिया का प्रतिक्रिया हो गया, तो बर्थ का डेथ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीट, ये यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। मीट का नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए था, ये नॉन वेजिटेरियन होगा, मिस्टेक है। एंड लिक्वर का क्या होगा, टीटोटेलर, जो अत्यधिक दारू पिए वो होगा। ठीक है, हॉर्स जो है स्टेबल में रहता है, अभी मैंने बताया था, ये जो जो एनिमल्स जहाँ जहाँ रहते हैं एक बार गूगल करके पढ़ लेना, या मैं अपनी एक वीडियो में पढ़ा दूंगा। हॉर्स स्टेबल में रहता है। स्टाई में कौन रहता है, पिग रहता है भाई। काव कहाँ रहती है, काव शेड में रहती है। बफेलो भी शेड में रहती है। फ्लाई, मक्खी कहाँ रहती है भाई, हाइव, हाइव होता है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैटेलाइट जो होती हैं वो ऑर्बिट में घूमती हैं। प्रोजेक्टर में क्या कौन जाता है भाई, प्रोजेक्टर पाथ कौन फॉलो कर, प्रोजेक्टर जो होता है, कोई भी चीज फेंकी जाती है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, ट्रेजेक्टरी, मतलब इस तरह का पाथ फॉलो करता है। ठीक है, ये हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, टीजीटी की तैयारी करेंगे तो वहां पे हम इसे फिजिक्स में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई मैक्सिमम हाइट क्या होती है, जब किसी एंगल पे कोई भी सबस्टांस फेंका जाता है तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, किस एंगल पे मैक्सिमम हाइट मेंटेन करता है, तो वो 45 डिग्री पे करता है। वो सारी चीजें हम ट्रैजेक्टरी ऑफ अ पाथ फिजिक्स में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाउन इज रिलेटेड टू कंट्री, टाउन जो है वो कंट्री का सबसे छोटा हिस्सा होता है। उसी तरह से अर्थ जो है वो सबसे छोटा हिस्सा किस चीज का होगा भाई, सोलर सिस्टम का होगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का लास्ट होता है तो ट्रस्ट का डिस्ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, निष्ठा का विश्वासघात हो जाएगा, यानी चीट हो जाएगा। ठीक है, गिल्टी, गिल्टी का गिल्टी फ्री हो गया, यानी अपोजिट वर्ड अट्रैक्टिव का रिपल्सिव हो गया। ठीक है, चलिए स्टाइप, स्टाइप एक तरह की घास का हिस्सा होता है, नीचे का टहनी जो होता है। ऐसे ही स्टेम, टहनी जो होता है वो ट्री का हिस्सा होता है। ठीक है, स्टीप, स्टीप यानी डंठल, डंठल यानी जो घास के नीचे का हिस्सा होता है उसे डंठल बोलते हैं। ठीक है, वैन, वैन वेयर, वैन मतलब कब, कहाँ। ठीक है, कब, कब, तो यहाँ टाइम की बात कर दी। कहाँ यानी प्लेस की बात कर रहा है वो। ठीक है, कहाँ यानी किस जगह पर। ठीक है, तो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, वैन मतलब कब, कब तो टाइम होता है भाई, कि हमें वहां कब जाना है, व्हेन एंड वेयर तो टाइम एंड प्लेस, समय और जगह।
पार्ट, पार्ट मतलब किसी चीज का एक छोटा सा हिस्सा, एंड वोल मतलब पूरा हिस्सा, आर्क मतलब छोटा हिस्सा एंड पूरा हिस्सा। जब आर्क को हम कंप्लीट बनते हैं तो क्या बनता है, हमारा सर्किल बन जाता है, ठीक है। ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, और विजुअल मतलब जिसे दिखाई दे। डीफ मतलब होता है बहरा, और जिसे सुनाई दे उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे भाई, हियरिंग बोलेंगे, लिसनिंग बोलेंगे, ऑडिटरी बोलेंगे, ऑडिटरी बोलेंगे, ठीक है, कर्णिका जिसे सुनाई दे, ठीक है। चलिए, मोनोटोनी मतलब सिंगल वॉइस, वेराइटी मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह की वॉइस, अपोजिट वर्ड है ये दोनों। क्रूडनेस, अपरिष्कृत, अपरिष्कृत, एंड अपरिष्कृत का हो जाएगा परिष्करण, ठीक है, यानी रिफाइनमेंट। पल्प, पल्प से, पल्प इज अ, जो लकड़ी की पतली पतली फांक से जो पेपर बनता है, ठीक है, उसे बोलते हैं पल्प। से पेपर बनता है, उसी तरह हेम्प से क्या बनता है भाई, होम्प से रस्सी बनता है, ठीक है। हेम्प सन होता है, उससे सन से रस्सी बनाया जाता है। इंजरी, चोट लग जाती है तो दर्द होता है, उसी तरह से भाई ग्रेड्स लग जाती है तो मेरिट होता है, फॉल्स है। थंडर से लाइटनिंग होता है, बादल गरजने से बिजली होता है, ये थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। रोटेट, चर्निंग, रोटेट होने से चर्निंग होता है, फॉल्स है। मैटर, लेबर, ये भी गलत है, ठीक है। तो थंडर जब होता है, बादल जब होते हैं तो बिजली गरजती है, ठीक है। चलिए, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, आवाज को लाउड करता है, उसी तरह से माइक्रोस्कोप क्या करता है भाई, चीजों को मैग्नीफाई करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कप, कप जो है वो लिप से रिलेट करता है, किस तरह रिलेट करता है, कप को हम लिप से पीते हैं, उसी तरह बर्ड जो है वो किस चीज से रिलेट करती है भाई, कप जो है उसे हम लिप से पीते हैं, होठों से लगाते हैं। बर्ड जो है भाई वो क्या, कहाँ, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है। कप का रिलेशन लिप से है, बर्ड का रिलेशन किससे है भाई, फॉरेस्ट, जंगल से होना चाहिए। वन में चिड़िया रहती हैं, ठीक है। चिड़िया वैसे घास से घर भी बनाती है, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा और है। चलो मैं यहाँ इन चीजों के आंसर देख लूंगा, तब इसके बाद डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, ये दो क्वेश्चन हम फंस रहे हैं, तो इसके आंसर हम अगली वीडियो में, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप बताओगे भाई। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो नॉर्वे वाला क्वेश्चन था, जिसका मैंने पूछा था आपसे कि नॉर्वे में जो पार्लियामेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, वो आप सर्च करके बताओगे, चेक करके बताओगे। एंड एक ये वाला हो गया, और एक और क्वेश्चन था जो हम पीछे छोड़ चुके हैं, वो क्वेश्चन क्या है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि, हाँ विरिक्त, लोथे, लोथे का लोथे का एग्जाम्पल इसमें से जो आंसर है वो आपका क्या है भाई, टेस्ट होगा या जेलस होगा, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। एंड उसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम, और मैं इन तीनों क्वेश्चंस को याद भी रखूंगा भाई, क्योंकि ये मेरे से बने नहीं है, थोड़ा सा डाउटफुल है, तो मेरे लिए भी ये हेल्पफुल होंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। और ये वीडियो अभी हम यहीं पे क्या करते हैं दोस्तों, हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।